बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई है। दूसरी जानिब इमरान खान के जो ज़ाती मौलिज हैं डॉक्टर आसिम साहब, डॉक्टर आसिम ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सरकारी डॉक्टर्स की जानिब से गलत अद्वियात दी जा रही थी। जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने ये अद्वियात लेने से मना कर दिया। इमरान खान को ये गलत अद्वियात कौन दे रहा था और बकौल इमरान खान की जान को किससे खतरा है? और ये जो कातिलाना हमले हुए, क्या ये पुराने कातिलाना हमले हैं या फिर जेल में भी इमरान खान पर 2 मरतबा हमला हो चुका है? दूसरी जानिब बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी और मेरे कमरे में, मेरा जो कमरा है वो ओवन नमा है और ओवन नमा से मुराद है कि शदीद गर्म है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी के कमरे में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। जब वो नमाज पढ़ती हैं तो छत से चूहे गिरते हैं। क्या ये चूहे गिरते हैं या फिर गिराए जाते हैं? और अगर ये गिराए जाते हैं तो ये किसके कहने पे गिराए जाते हैं? नाज़रीन, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ताज़ा तरीन बयान में फ़ौज से मुखातिब होते हुए कहा कि ये फ़ौज पाकिस्तान की है और पाकिस्तानियों की हिफाजत करती है, इसीलिए अवाम भी पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करती है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज को गैर सियासी होना चाहिए ताकि अवाम उनसे ये मोहब्बत करती रहे। दूसरी जानिब इमरान खान ने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि बांग्लादेश की अवाम जब सड़कों पे निकली तो तब्दीली आई, लाठी से भेड़ बकरियों को कंट्रोल किया जाता है, अवाम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर हम हुकूमत की बात कर लें तो हुकूमत अपनी आइनी तरमीम के लिए, अपनी गिनती पूरी करने के लिए उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ शराइत रखी हैं। अगर ये शराइत मान ली गई तो क्या हुकूमत की नंबर गेम पूरी हो जाएगी? और अगर ये नंबर गेम पूरी हो गई तो क्या काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा सकती है? दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब का 4 महीने यानी कि उनकी मुद्दत से पहले ही नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का नहीं हो रहा। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह को रिप्लेस करने के लिए कोई प्रोग्राम प्लान बना लिया गया है या फिर अभी इसमें कोई कबाहत बाकी है? पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी छोटी टीम ने 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट की ये बदहाली, इसका जिम्मेदार मोहसिन नकवी साहब के अलावा कौन है? इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान, मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जिसने आपको बताया था कि इमरान खान की तबीयत वाकई ख़राब है। अदरवाइज़ डॉक्टर आसिम साहब का एक मैसेज आ गया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से मिला, इमरान खान की हार्ट बीट और फिर उसके अलावा उनका टेम्परेचर और फिर उसका ब्लड प्रेशर, वो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को एक ना मेंटल स्ट्रेस है और फिर उसके बाद इमरान खान के कानों में भी कोई इशू है, यानी कि खान साहब के कानों में मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं। अब ये नेचुरल नहीं था। आज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये साबित हो गया, डॉक्टर आसिम ने ये कहा कि इमरान खान को सरकारी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कुछ गलत मेडिसिन दी हैं। तो ये जो गलत मेडिसिन दी गई, इनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे खान साहब के ना सिर्फ कान मुतासिर हुए बल्कि खान साहब को ज़ाहिर सी बात है ख़तरा तो है। और इमरान खान ने आज फिर दोबारा रिपीट किया कि मुझ पे 2 मरतबा कातलाना हमला किया गया। अब जाहिर सी बात है इमरान खान जेल में भी महफूज नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें बुशरा बीबी की, वो भी जेल में है और इमरान खान ने उनके बारे में भी आज ताज़ा तरीन बयान में कहा कि उनके कमरे में चूहे छोड़ दिए जाते हैं या चूहे आ जाते हैं। तो मैंने आज अदालत से दरख्वास्त की है कि उनके कमरों से चूहों की तल्फी के लिए कोई मुनासिब अरेंजमेंट्स किए जाएं और अपने कमरे को अमन करार दे दिया इमरान खान साहब ने। नाज़रीन, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये कहते हुए नहीं थकते थे कि इमरान खान को तो जेल में तमाम तर फैसिलिटीज़ दी गई हैं और तमाम तर आसानियाँ दी गई हैं। बिल्कुल झूठ है ये। हमने आपको तमाम डिटेल्स बताई थी। इमरान खान एक छोटे कमरे में बंद हैं, वहाँ पे इमरान खान के पास फ्रिज भी नहीं है, एसी की भी सहूलत मौजूद नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो एसी के लिए तड़पा करते थे और ये पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून ये मीडिया टॉक्स किया करती थी। बल्कि मियां साहब ने तो आसान तरीन तरीका ढूंढ लिया और उन्होंने कहा कि यार जेल में रहने से बेहतर है आराम से चल के लंदन में रहते हैं। इमरान खान ने ये कहा, उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान से बाहर 1 रुपए की भी जायदाद नहीं है, मेरा कोई स्टेक पाकिस्तान से बाहर नहीं है, मैं पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाऊंगा, मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, आज बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फ़ौज के बारे में भी कुछ पॉजिटिव बयान दिए। उन्होंने कहा कि ये फ़ौज चूँकि पाकिस्तानियों की हिफाजत करती है इसलिए पाकिस्तानी भी अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं।
साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज को गैर सियासी होकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और उन लोगों का साथ देना चाहिए जो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन नहीं हैं। अब नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये मैंने अपना एनालिसिस किया है, देखा है, इसको सारा रीड आउट किया है, स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बिल्कुल वैसी हो गई है जैसी कि श्रीलंका में वो जो अवामी एहतजाज था, जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया और फिर उसके बाद अवाम निकली, तो 1 साल पहले जो श्रीलंका की पोजीशन थी, पाकिस्तान आज इकोनॉमिकली, स्टैटिस्टिकली और इसके अलावा ज्योग्राफिकली, इंटरनली, एक्सटर्नली हम लोग बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं और हमारी पोजीशन बिल्कुल श्रीलंका वाली हो चुकी हुई है। अल्लाह करे कि मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हालात बेहतर हों और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ख़ुसूसन आज अकमल दुरानी ने कहा कि इमरान खान ने जरदारी और शरीफ फैमिली को रोल के रख दिए, इन दोनों को उसने बंद गली में ला के खड़ा कर दिया और ये बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। और शायद शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान आवाम से अपने इसी ये जो बंद गली वाला सीन है उसका बदला लेने के लिए आवाम को निचोड़ रहा है। अगर हम बात कर लें ख़बरों की, और ख़बरें गुज़श्ता हम लोग, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अच्छी खबर होती तो हम आप तक पहुँचाते हैं। अगर ख़बर ही अच्छी ना हो तो फिर हम अच्छी खबर लाएँ कहाँ से? ख़बरें तो सारी की सारी बुरी है। नाज़रीन, काज़ी फ़ायद ईसा साहब के अप्रॉक्सीमेटली 59-58 डेज़ बाकी हैं, लेकिन हुकूमत अभी तक ये जो सबसे बड़ी तकर्री है पाकिस्तान में, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, इसको भी मतनाज़ा बनाने पे तुली हुई है और एक आइनी तरमीम के बारे में कोशिश की जा रही है। अनडाउटेडली उसके अभी तक कोई नंबर पूरे नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सख्त शराइत रखी हैं। दूसरी जानिब अगर हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात करें तो गुज़श्ता शब वो जो एक बैठक हुई उसमें ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाबियों को कितनी देर उनका खून चूसेगी। दिन के टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूसेगी और रात के टाइम मुस्लिम लीग नून चूसेगी। मतलब ये मैं आसान कर देता हूँ, उन्होंने कहा जी कि हमें हमारा हिस्सा दिया जाए हुकूमत में, जो हमने हुकूमत आपकी बनवाई है, हमारी मर्ज़ी के DPOs DCOs तैनात किए जाएँ। पाकिस्तान पीपल यानी अवामी एजेंडा, अवामी फलाह बहबूद की कोई बात हुई नहीं। मुझे क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पंजाबियों के खून चूस के अपने अपने बेहतरी के लिए, अपनी अपनी फलाह बहबूद के लिए इस मीटिंग में बातचीत की। अब एक दूसरे के गिरेबान ये पकड़ेंगे बहुत जल्द, क्योंकि इनको डाकू चोर जब अपना लूटा हुआ माल है उसकी तकसीम पे लड़ते हैं। ये माल तो वो लूट लेते हैं मिलके, लेकिन माल की तकसीम पे अमूमन लड़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद फूट पड़ती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी जो पंजाबियों का माल लूट चुके हैं, अब उसकी तकसीम पे ये लड़ने वाले हैं और तकसीम पे ही लड़ाई होती है। आइनी तरमीम के लिए गिनती पूरी नहीं हुई और ना ही हो रही है, इसमें बड़ी कबाहत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर दोबारा एक मरतबा मुतालबा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की नोटिफिकेशन, तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब हुकूमत फंस चुकी है, हुकूमत बंद गली में है। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ कि हुकूमत के आगे या पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेफ एग्ज़िट और फेस सेविंग, ये हुकूमत का मुतालबा है। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जाते जाते कम अज़ कम चलें और कुछ नहीं तो वो जिस तरह अगर हम बात कर लें अफ़गानिस्तान में वो हामिद करज़ई भागा था तो उसने वो जाते हुए एक बैग उठा लिया था डॉलर्स का। सिमिलरली अगर शेख हसीना वाजिद की बात करें तो वो भी कुछ ज़रूरी सामान लेके भागी, तो ये भी अब अपना ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। भाग इन्होंने किसी भी वक्त जाना है। अल्लाह इस मुल्क और कौम को ज़ालिम जाबिर हुक्मरानों से छुटकारा और निजात अता फरमाए और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।